ये दोस्तों आप लोग को ले चलती हुई मिलाती हुई एक चर्चित घटना दुल्हा हत्याकांड जौनपुर का है। जौनपुर जिले का, हमारे उत्तर प्रदेश का है घटना। इसके उनके देख रेख में योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र में जो कहा जाता है गांव के मुखिया है, घर के मुखिया है, प्रदेश के मुखिया, तो हमारे उनकी देख रेख में हुआ है। उन्हीं के द्वारा दबाव डाला जा रहा है सौम्या पे, आजाद की बहन को, दुल्हा की बहन पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम मीडियाबाजी मत करो, तुम अगर एसपीडीएस पहुंचा दोगी तो तुम्हारा अब तक सुनवाई न्याय मिल गया होता। तो अभी तक क्यों नहीं मिला? अब तो आप तक गई है ना सौम्या, तो क्यों सौम्या को अभी तक न्याय नहीं मिला? अब तक क्यों अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम? आप लोग क्या देंगे न्याय? हमें तो नहीं लगता कि आप लोग न्याय देने वाले हैं। क्योंकि ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, बोलने का मेरा कारण है कि जब पीड़ित परिवार आपके पास गया है, आप क्यों उस पीड़ित परिवार को डांट फटकार लगाएं? आपके आगे बच्ची है, बहुत छोटी सौम्या है। सौम्या अभी तो एक भाई के खोने का दर्द बोल रहा है उसका। आप उसको अगर डांट फटकार लगा के डरा धमका के चुप कराना चाहते, चुप बैठने वाली नहीं है। वो एक शेरनी है, सोच लीजिए। शेरनी कभी किसी से दबती नहीं है, सच्चाई पे लड़ती रहती, भले जान चला जाए। और गलत हुआ है उसके भाई के साथ, तो क्यों अपराधी अभी तक घूम रहे हैं? क्यों नहीं अपराधियों को घर गिराया गया? क्यों नहीं एक अपराधी को मारा गया और सारे अपराधी घूम रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? आप क्या दिलवाएंगे न्याय योगी आदित्यनाथ जी? अब तक तो इसी चर्चित में एक आता है अनुराग हत्याकांड 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, 1.5 साल, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप पे भरोसा करके बैठे थे ना उनके माता पिता, क्यों नहीं अब तक किए कुछ? सारे अपराधी एक एक करके बाहर आ जा रहे हैं, मुख्य आरोपी वही अंदर है। अभी तक ना ही उसके घर पे बुलडोजर चला, वो तो खुलेआम थे, अपराधी पकड़ाया था कि हाँ यही हत्या किया है। उसके बाद भी आप कुछ नहीं करे, अभी तक कुछ न्याय नहीं। माता पिता बूढ़े बूढ़े रो रो के बुरा हाल होता, कोई सहारा नहीं। 5 बहन का एक भाई इकलौता था। इसी तरह क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ दे कोई, या कोई अगर भाई जाके एक चट्टान बन के खड़ा हो जाए तो उसके भाई का जान लिया जाए, उसके भाई का हाथ पैर तोड़ा जाए? कहाँ? आप तो बोलते हैं ना बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो कहाँ बेटी सुरक्षित है? क्या आजाद देश में, हमारे भारत आजाद देश है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी लड़कियां आ सकती चाहे रात, लेकिन उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, उसका भाई या उसका पिताजी बोलते हैं या बोलते, तो उसके साथ गोलीबारी होती है, उसका जान लिया जाता है। कब तक आप चुप बैठेंगे? कब तक? कहाँ हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जागिए, प्रशासन जागिए। कभी देखिए, पावर, पैसे से पावर मत दिखाइए। आप लोग एक गरीब का, एक मजबूर का सहारा बनिए। आप लोग चुने जा रहे हैं इसीलिए कि हमारे लोग के, गरीब लोग का आप लोग सुनेंगे, गरीब लोग का न्याय दिलवाएंगे। गरीब लोग को क्या गरीब पे जीने का हक नहीं है? क्या गरीब की बहन बेटी सुंदर होने का हक नहीं है? क्या गरीब की बहन बेटी सुंदर हो तो कोई भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे? अगर उसके भाई बोले तो उसके साथ गोलीबाजी हो, उसको गोली से दाग के उड़ा दे। उस दिन उड़ाया जा रहा है जिस दिन वो अपने जिंदगी की पूरा शुरुआत करने जा रहा था, उस दिन उसको जान से मार दिया गया। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं, होने वाले दुल्हन पे लंछन लगा रहे हैं। अगर अरेंज मैरिज होता तो एक बार लोग सोचते लव मैरिज था उन लोग का, उसको लगा रहे कि उसके कोई चक्कर चल रहा था। अरे इस तरह ओम प्रकाश राजभर को नहीं बोलना चाहिए, सर में आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास अगर बेटी होंगी, आपके पास बहन होंगी, तो एक बार 100 बार सोचिएगा ओम प्रकाश जी कि आप क्या बोले हैं। किसी की बहन, होने वाले दुल्हन के ऊपर क्यों लांछन आप लगा रहे हैं? ऐसा आप देखने गए थे, आप साबुत देंगे? मैं आपसे साबुत मांग रही हूँ, आप साबुत दीजिए, साबित कीजिए कि दुल्हन ने ऐसा की है, हम लोग मान जाएंगे। किसी की बहन और बेटी की बोलने से पहले 100 बार अपने बहन बेटी के बारे में सोच ले। कोई चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी, सबके पास बहन है, बेटी है, सब है। किसी के बोलिए आप लोग, हम नहीं करेंगे मत बोलिए, हम नहीं करेंगे। लड़कियां बहुत अच्छी हैं लड़कियां ऐसी,
लेकिन उसके साक्ष्य रखिए कि हाँ ये चीज़ गलत है। क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? बिना साबुत बिना साक्ष्य के आप लोग कुछ भी बोल देंगे। आप लोग मंत्री हैं, आप लोग कुछ भी किसी को आप कुछ भी बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पे कोई कार्रवाई नहीं है। आप किसी को टोल कर दीजिए, किसी की बहन बेटी को, किसी की होने वाली पत्नी, किसी की बहू, कुछ भी बोल दीजिए। आप जात विवाद में जिसके पास मुकदमा उसके साथ हो ही नहीं रहा इनकाउंटर, क्यों नहीं हो रहा? सबको मिलना चाहिए ना। साबुत लाइए, दीजिए कि हाँ वो दुल्हन ऐसी थी। मैं मांग रही हूँ ओम प्रकाश राजभर से। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद मैं इसी तरह रवैया चालू करूँगी इन लोग का।